अस्सलाम वालेकुम जी एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो हो गई है सब मायके की ट्रिप कंप्लीट। अभी मैं हूँ ससुराल में और अभी जो है सुबह के चाय का वक्त हो रहा है, तो मैं यहाँ पर चाय रखी हूँ। साथ ही साथ बच्चों की स्कूल जाने की तैयारी भी चल रही है। अभी हमारे एंजॉयमेंट के दिन ख़त्म है, तो यहाँ पर भी एंजॉय होता है, बट जो मायके के दिन होते हैं वो तो हम बहुत ज़्यादा याद करते हैं। तो अभी शुरू हो गया है मतलब स्कूल वगैरह का रूटीन शुरू। तो मैं अभी यहाँ पर नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। मुझे आज 2 सब्जियाँ बनानी थी, क्योंकि बीन्स जो है मेरी बेटी नहीं खाती है उतना, तो वो बोल रही थी कि मुझे आलू चाहिए, तो उसके लिए मैं आलू बनाऊँगी। और बेटे के लिए जो है बीन्स मैंने कट कर लिए, उसको बनाऊंगी बीन्स। और मेरा बेटा पहले से ही वेजिटेबल्स बहुत प्यार से खाता है, लेकिन बेटी थोड़ा चूज़ी हो जाती है वेजिटेबल्स में, और उसको थोड़ा गिने चुने जो वेजिटेबल्स है वही खाती है। तो यहाँ पर चाय जो है अच्छे से पक रही है। चाय जब अच्छे से पकती है ना, तभी उसका टेस्ट आता है। ऐसी चाय ही हम बनाते हैं, पानी वाली, यही हमें अच्छी लगती है। कभी कभी मैं दूध में बना भी देती हूँ, तो सही में आदत नहीं है हमें हमें वो अच्छी नहीं लगती। तो फ्रेंड्स, अभी थोड़े जो है मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स कर रहे हैं लोग, क्यों क्यों आप इनके पीछे पड़े हो, या आप गलत बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, इस तरीके के कमेंट आए हैं। लेकिन मैं ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती है इस तरीके के कमेंट पर, क्योंकि मैं यहाँ पर किसी को गलत या किसी को सही बोलने के लिए नहीं बैठी हूँ। बस मुझे जहाँ जिसकी गलती दिखती है मैं वहाँ पर बताती हूँ। साइना आपी को भी मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई है, जैसे जिसकी गलती ज़्यादा होती है तो उसी का मुझे ज़्यादा बोलना पड़ता है। तो बस वो आपको लगता है कि मैं आसिफ़ा बाजी के बारे में जो है बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ। मैं इसके पहले हर व्लॉग में शायद हर व्लॉग में मैं बोल चुकी हूँ कि मैं बाजी को पहले से देखती थी और मैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, और अब भी करती हूँ। बस जो अभी उनके जो हालात चल रहे हैं, इसमें जो बाजी का रोल है वो बहुत मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो वही मैं ओपिनियन दे रही हूँ। बाकी मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, हमें कोई जानी दुश्मन नहीं है, बस मेरा ओपिनियन है। और मुझे लगता है कि मुझे एक अदना सी कोशिश मैं अगर कर रही हूँ, तो मुझे मैं इसलिए करती हूँ, मतलब कि इससे पता नहीं किसकी बात किसके दिल में उतर जाए। तो मैं बस कोशिश कर रही हूँ कि उनको मेरी बात समझ में आ जाए। और ये इतना छोटा मसला है ना, अगर इंसान चाहे ना हर चीज़ को आसान कर सकता है। तो मैं बस एक अदना सी कोशिश कर रही हूँ कि वो मेरी बातों को सुनकर एटलीस्ट एक बार सॉरी कह दे, या एक बार उनको जो साइन अप है उनको इनवाइट कर ले, तो इनके सारे जो गिले शिकवे दूर हो जाए। बस यही हमारा मंशा है। बाकी जो मुझे कमेंट्स करते हैं लोग, मैं उन पर उनको कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, क्योंकि वो उनका ओपिनियन है और सब लोगों की अपनी अपनी एक राय होती है। तो उनको लगता है कि बाजी सही है, तो कोई बात नहीं। मुझे भी बाजी बहुत ज़्यादा पसंद थी। इसके पहले जितने भी व्लॉग्स बनाए मैंने, उसमें आई थिंक मैंने सभी में ज़िक्र किया है। मैं और मेरी सिस्टर ना इनको बहुत ज़्यादा देखते थे, और साइना बाजी से भी पहले हमने आसिफ़ा बाजी को देखा है। लेकिन अभी के जो हालात चल रहे हैं उस लहजे से हम देखें, मतलब उस तरीके से देखें, तो अभी बाजी जो है बहुत ज़्यादा गलत कर रही हैं। तो वही हमें, बस मैं अपना ओपिनियन बता रही हूँ। तो अभी मैं आ जाती हूँ बुलबुल सिस्टर पर, और यहाँ पर हो रहे हैं आलू की कटिंग। फटाफट से जल्दी जल्दी मुझे बनाना था और बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही थी। तो बुलबुल सिस्टर को मैं कहना चाहूँगी, अगर बुलबुल सिस्टर मेरा व्लॉग देख रहे हैं, अगर उन तक मेरा ये व्लॉग कोई पहुंचा सकता है तो ज़रूर पहुंचाए। तो मैं बताती हूँ कि बुलबुल सिस्टर, आपको चाहिए इस नामकरण, ये तो हमारे मज़हब में नहीं है एक तो। और आपने जो है मान्या सिस्टर जो है हमारी बहुत प्यारी सिस्टर, इतनी अच्छी है, मैं उनको भी देखती हूँ, माशाल्लाह से बहुत प्यारी है। उनका नाम जो है आपने कॉपी किया है या कुछ पता नहीं, लेकिन आपकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपने सोचा होगा ये नाम अच्छा है। तो मैं कहना चाहूँगी, नाम से कुछ नहीं होता, अपनी अपनी मर्ज़ी होती है, जो भी इंसान जो नाम रखना चाहे कोई बात नहीं। लेकिन आपको चाहिए था कि आप अकीक़ा करें। अकीक़ा हम मुस्लिम्स में एक बहुत ही अज़ीम काम है, मतलब अकीक़ा बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। आप अकीक़ा, मैंने सोचा था आप
कर लेंगी, जल्दी से जल्दी कर लेंगी, लेकिन आप तो इस नामकरण में अलग-अलग फ़ंक्शनों में लगी हुई हो। जहाँ आप और आसिफ़ा जब अपने ससुराल में थे तो एक-दूसरे से बात नहीं करते थे। आप दोनों का एक-दूसरे का मिलकर व्लॉग नहीं आता था, और अभी क्या हो रहा है कि आप दोनों एकदम से आपकी बड़ी वो हो गई हैं, और उनकी जो पर्सनल जो गिनी-चुनी रहते हैं उसमें से आप हो गई हो। तो आपको चाहिए था कि आप ना हकीका करो और बच्ची के अच्छे सेहत के लिए दुआ करो, और अल्लाह ताला आपकी बेटी को हमेशा खुश रखे, हमारी यही दुआ है। उस बच्ची को अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे और उसको सही तालीम और तरबियत अता फ़रमाना आप लोग। और बस ये है कि आप अकीका करो। अकीका एक बहुत अच्छी चीज़ है। आप इस्तिताअत रखते हो तो आपको चाहिए था कि आप 7 डेज़ के अंदर ही करो, लेकिन आपने नहीं किया। 1 मंथ हुआ तब भी आप इस तरीके के फ़ंक्शन करियो, नामकरण वगैरह, ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती हैं। तो जो भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, क्या ये सही है अकीका को छोड़कर हम इस तरीके के फ़ंक्शन करना है, क्या सही है? थोड़े लोग बोलते हैं कि हम गलत बोल रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को पॉइंट आउट करना ज़रूरी है ताकि ये भी समझ आ जाए इनको भी। अगर ये नहीं इसके बारे में सोच रही तो सोचे और करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि इंसान को पता भी नहीं रहते हैं। और बुलबुल का ये पहला बेबी है, तो आई थिंक उनको पता होगा या नहीं, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ। अगर आपको पता नहीं है तो प्लीज़ अकीका कर लें सिस्टर। और आसिफ़ा बाजी जो आपके घर की बड़ी हैं वो भी कुछ नहीं बोलती कि अकीका करो। तो खैर आप प्लीज़ इस तरीके के फ़ंक्शन ना मनाएं, और आपकी अपनी बच्ची की खुशी अच्छी तरीके से इस्लामिक तरीके से मनाएं। और साइना आपी को आपने इस फ़ंक्शन में भी नहीं बुलाया, उनके दोनों सिस्टर को नहीं बुलाया, और पता नहीं आपके हस्बैंड लोग कैसे चुप रहते हैं। मैं तो फुल टारगेट करूँगी आपके हस्बैंड लोगों को, साइना आपी के भाइयों को, क्योंकि यही तो अपने हैं, यही दोनों जो भाई हैं वही अपने हैं। इन्हीं को मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं इनके बारे में सोचती हूँ। सही में मुझे बहुत बुरा लगता है कैसे भाई हैं ये लोग, क्योंकि जब कोई पराया इस तरीके से करता है तो वो बात अलग होती है, लेकिन जब अपना इस तरीके की चीज़ें हमारे साथ करता है तो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। अभी से पिछले थोड़े व्लॉग्स में बुलबुल सिस्टर ने कहा था कि मैं थोड़े से इस तरीके के व्लॉग्स को देख रही हूँ जिसमें न्यू बॉर्न बेबी है इस तरीके के। तो शायद उन्होंने मान्या सिस्टर का व्लॉग देखा था कि ये जब इनकी बच्ची पैदा हुई थी तो कैसा क्या क्या हुआ था। तो इन्होंने सेम टू सेम वही लाइन्स यहाँ पर डिक्लेयर किए हैं, मतलब अपनी ज़बान से वही लाइन्स यहाँ पर उन्होंने कहे हैं, और नाम भी इन्होंने सेम रखा है। तो इस चीज़ में हम तो कुछ नहीं बोल सकते। हो अल्लाह ताला उनके ज़हन में ये नाम डाला होगा, लेकिन जिस तरीके की मान्या सिस्टर हैं, जिस तरीके की उनकी बच्ची है माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको भी खुश रखें और अल्लाह ताला आपको भी उस तरीके का बनाए। मान्या सिस्टर अपने ससुराल को बहुत ज़्यादा चाहती है और अपने फैमिली को, अपने हर चीज़ को एंजॉय करती है। इसी तरीके की ज़िंदगी होनी चाहिए। एक ही चीज़ को अगर हम लेके बैठेंगे ना कि इन्होंने हमें ऐसा कहा था तो हम उसी चीज़ को लेके बैठेंगे, तो ये बात सही नहीं होगी। कि हमें दरगुज़र करना चाहिए। जब हम अपने लिए कोई स्टैंड नहीं लिए तो अल्लाह ताला हमारे लिए स्टैंड लेते हैं। भले ही आपकी गलती हो, भले ही उनकी गलती हो। ये वाक़या, ये सेंटेंस मैंने हज़ार बार बोला होगा, लेकिन एक सॉरी से हर चीज़ आसान हो सकती है। तो इसी के साथ लेती हूँ मैं आप सबसे अलविदा। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक यू सो मच।